के शर्मा जी, पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान में पिछड़ने के बाद अब इस तरह से ट्रैक चेंज किया है भारतीय जनता पार्टी ने और बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत कर कर पीएम पर कार्रवाई की मांग कर दी है कांग्रेस ने। क्या है इस पर जवाब के शर्मा जी आपका? चित्रा जी, आपने कहा 102 सीटों के चुनाव, जो पहला परिणाम लोकसभा 2024 का आया है उसमें कमल खिला है। मैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को इस जीत की बधाई देता हूं। हम निर्विरोध जो है गुजरात में सूरत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। तो किसकी बात कर रहे हैं? पहले चरण, अभी तो एक ही चरण हुआ है। चुनाव वोटिंग यानी काउंटिंग तो 4 जून को होना है, लेकिन निर्विरोध हम चुनाव जीत रहे हैं। यह हालात है। कांग्रेस के तो कई जगह कैंडिडेट नहीं है, इनके तो कैंडिडेट के लाले पड़ गए। वो पार्टी हमें बता रही है कि हम डर गए। अरुणाचल में आपने देखा ना, 10 सीटें निर्विरोध जीते हम विधानसभा में। निर्विरोध कोई खड़ा ही नहीं हुआ कांग्रेस का वहां पर। इस हालात में फंसी कांग्रेस आज जो है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की तरह जो है विलाप कर रही है। और जब आप घोषणा पत्र बना रहे हैं तब आप जो है पूरा घोषणा पत्र एक मुस्लिम लीग की योजनाओं की तरह बनाते हैं। आप अपने घोषणा पत्र में खुलेआम घोषणा कर रहे हैं बहुसंख्यकों का इस देश से में कोई लेना देना नहीं। ये पहला है, देखिए अल्पसंख्यक के प्रीमियम में लिखते हैं ये बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं। कौन है बहुसंख्यक? हिंदू है। इस देश में भारत के अंदर 140 करोड़ के भारत में बहुसंख्यकों का कोई यहां पर लेना देना नहीं है, कोई जगह नहीं है उनके लिए। आप किस वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं? आप किसके लिए जो है इस समय जो है चुनाव में अपने घोषणा पत्र का उल्लेख कर रहे हैं? आप कहते हैं कि न्यायालय में हम मुसलमान अल्पसंख्यक जो है जज नियुक्त करेंगे, ये आपका मैनिफेस्टो है। आप कहते हो कि हम जो है अल्पसंख्यकों को मतलब इनका अल्पसंख्यक मतलब आप समझ सकते हैं, उसमें कोई नहीं होता सिवाय मुसलमान एक वर्ग के। हम सस्ते जो है आर्थिक ऋण देंगे उनको। तो भाई आप पूरे देश भर को क्यों नहीं दोगे? तो आप स्पेसिफिक एक वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हो, एक वर्ग विशेष को एड्रेस कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि हम उसकी बात भी जनता के। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, आप आगे बढ़ूंगी, आप अपनी बात को और बढ़ाइएगा, लेकिन उसके पहले जवाब ले लेते हैं। तहसीन पूनावाला जी, जब अपने घोषणा पत्र में स्पेसिफिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से लिखा जाएगा तो फिर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही बात तो कही ना। और क्या ये बात सच नहीं है कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से यह बयान दिया गया था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए? उनका ये बयान उस समय भी बहुत सारे विवादों का विषय बना था। और 2014 में जब आपके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस इसी बात का था कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को अख्तियार किया, इस वजह से बीजेपी के हिंदुत्व के आगे उसको हार का सामना करना पड़ा। तो आज वही नरेंद्र मोदी मंच से अगर बोल दे रहे हैं तो इसमें क्यों इतनी दिक्कत हो जा रही है कांग्रेस पार्टी को? तहसीन जी। चित्रा जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। आज मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। मैं हंस रहा था, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका उत्तर सुनते, आपने सवाल उनसे क्या पूछा, जवाब वो क्या दे रहे, वो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा जवाब दे रहे। मैं जब छोटा था ना, मेरी मम्मी भी अगर कुछ सवाल पूछती थी ना, अगर मुझे आता नहीं था मैं कुछ और बोलता था, उसको कहती थी मेरी मम्मी, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आप पूछ क्या रहे हो, बोल क्या रहे? सवाल है स्पष्ट, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जिसमें मेरा भी एक योगदान था, उसमें कुछ पोजीशन में मुसलमान शब्द का है नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू शब्द का है नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर चित्रा जी देखिए, इसे बीच में बोलेगे ना, ये डर अच्छा है, ये डर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक के दर्शक देख रहे हैं बैठ जाइए। शर्मा जी आपके बीच में नहीं बोला, आपके चांस पे बोलेंगे। चित्रा जी फेयर एंकर है। अब देखिए चित्रा जी, सवाल क्या है? बोलिए। थैंक यू चित्रा जी। अब देखिए, ये डर बहुत अच्छी बात है। अब ये नहीं है, अब प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज तक देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जी बता दे कि इस मैनिफेस्टो में, जिसमें मेरा भी कुछ योगदान था, कहां लिखा है कि चित्रा जी या शर्मा जी से या तहसीन से पैसे लेके बांटेंगे? कहां लिखा हुआ है? मंगलसूत्र लेंगे, सोना लेंगे? वो आज आप लाइन मुझे दिखा दीजिए, शर्मा जी वो लाइन दिखा दीजिए कहां लिखा है। और मैं राष्ट्रीय चैनल पे आपको आपसे माफी मांगता हूं। चित्रा जी, दूसरी चीज आपने बताई, आपने कहा
उस वक्त के जो माननीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि जो देश के रिसोर्सेज है उसमें पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। वही इसी स्टेटमेंट का फैक्ट चेक आप ही के कलीग ललन टॉप ने किया है, सौरभ जी ने। उन्होंने क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट है, मैं बता रही हूं आपको। एक सेकेंड सर, सुनिए, एक सेकेंड सर। 2006 का ये बयान है। एक सेकेंड तहसीन पूनावाला जी, हम इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। आज तक ने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया है। हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई है, अभी हम आज तक पे रहते हैं, आज तक ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। प्रधानमंत्री का जो बयान था डॉक्टर मनमोहन सिंह का तब का, वो 2006 का हम सब, मैंने खुद डिबेट की थी उस समय, हम लोग उस समय, वो बहुत सुर्खियों में बना था वो बयान। हाँ, क्योंकि कोई आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक ये बातें कही थी तहसीन पूनावाला जी। और यहाँ पर जो मेरे पास मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, और बीजेपी जो आरोप लगा रही है, इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इज अ नेसेसरी स्टेप फॉर इंडिया टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। और आगे और भी बातें लिखी गई हैं। तो जब लिखा जाएगा तो पलट कर सवाल पूछा जाएगा ना कि सबको साथ में लेकर चलने की बात क्यों नहीं कही जाती? आपका सवाल ही इतना लंबा होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं समझ गया आपका सवाल, आप ही के सवाल का उत्तर देता हूं, फिर मैं पहले वाली बात जाता हूं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, तो क्या चाहती है चित्रा जी? गरीब गरीब रहे, ये चाहते हैं आप? गरीब गरीब रहे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज गलत क्या है? अगर एक पार्टी कहती है कि माइनॉरिटी बात हो रही है, चित्रा जी हर सेंटेंस में आप बीच में बोलोगे, मैं चुप बैठता हूं, बोल दीजिए आप, या मैं अपना जवाब दे दूं, आप तय कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बैठता हूं, आप बोलिए या तो मैं बोलता हूं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि माइनॉरिटीज को सक्षम करना है, ये कहां से गलत हुआ? उस पॉलिटिकल पार्टी ने कहां लिखा है कि शर्मा जी से पैसे लेते माइनॉरिटीज को सक्षम करना? माइनॉरिटीज का अर्थ क्या होता है? चित्रा जी आप बहुत वरिष्ठ है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। माइनॉरिटीज तो ये भी हो सकता है कि हिंदू जो कर्नाटका से आता है, जो दिल्ली में रहता है, जिसे हिंदी बोलना नहीं आता है, वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है। एक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का व्यक्ति जो एक आदमी से प्यार करता है, वो एक सेक्सुअल माइनॉरिटी हो सकता है। कांग्रेस ने उसके बारे में भी लिखा है। तो माइनॉरिटी शब्द का डेफिनेशन क्या है? इसमें मुसलमान शब्द का लिखा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि जो गरीब है हम उनको ऊपर लाएंगे, सक्षम करेंगे, आप उसको कहते हैं कि आप हिंदुओं से सोना और मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटोगे, क्या ये सही है या नहीं है? मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। उसके बाद बाकी अमित जैन में फौरन आपके पास आ रही हूँ, और असीम बकार साहब आपके भी पास। बोलिए के शर्मा जी। देखिए आपने बड़ी चालाकी से अल्पसंख्यक चालाक तो मैं हूं शर्मा साहब, बिल्कुल हूं, इसलिए तो मैनिफेस्टो में मेरे पॉइंट्स हैं। बताता हूं, सुनिए। ये 2006 का टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देता हूं इसको। मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। क्लेम, मांग, क्लेम, पकड़े गए, टीवी पे पकड़े गए, क्लेम, अधिकार नहीं, क्लेम। एक मिनट, क्लेम और अधिकार, आप घबरा रहे हो, आप घबरा रहे हो, अब सुनिए। क्लेम नॉट राइट्स, क्लेम नहीं क्लेम। अभी सुनिए नहीं सुनिए, नहीं सुना। क्लेम उन्हीं का, आप मानते हो कि पहला क्लेम है ये मुझे शब्दावली मत पढ़ाओ भैया, आपसे अच्छी हिंदी है मेरे पास। के शर्मा आपके बीच में बोल रहे थे, तब आपने फिर चुप करवाया। प्लीज एक करके अपनी मुझे बोलने बीच में मत बोलिए। अभी ये बहुत तमीज सिखा रहे थे ना, अभी आप पकड़े बड़े तमीज सिखा रहे थे ना, इनको बड़ा वो लग रहा था, डर से। इनकी मम्मी क्या क्या इनको सिखाती थी। ठीक है, आराम से। नहीं, आपकी मम्मी तो बहुत कुछ सिखाती थी, ये भी सिखाई, ये भी सभ्यता सिखाई। क्लेम और राइट में फर्क होता है। ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। अपने बारे में बोलेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। बोलिए चित्रा जी। तहसीन जी, मुझे लगता है आपको तो बोलने देना चाहिए। तहसीन जी, मेरा रिपोर्ट तो है नहीं जी। देखिए, ये मेरा रिपोर्ट तो है नहीं चित्रा जी। ये रिपोर्ट जो है बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया एक गस्टेड अखबार है। दूसरा, आपने जो स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का चलाया, उसमें क्या है? अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनका अधिकार है, ये वर्ड यूज करते हैं। हमारी आपत्ति इस बात से नहीं थी कि अल्पसंख्यक से, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, तब ये बात कहता हूं। संपत्ति की बंटवारे की बात की, ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये आज तक का ही रिपोर्ट है चित्रा जी। अब इसमें क्या रिपोर्ट आता है, क्या लिखते हैं आपके उसमें, आपके ही चैनल का रिपोर्ट मैं पढ़ के सुना देता हूं। कार्ल मार्क्स बने राहुल गांधी, संपत्ति बंटवारे का फार्मूला लागू कर देश और कांग्रेस को कहां ले जाएंगे? ये संपत्ति बंटवारा कैसे करेंगे साहब? आप कहते हैं हम आर्थिक, आपके वेल्थ, इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तेलंगाना में जो भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा
कि जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। आप मेरे घर का सोना या किसी मेरी बहन का, मेरे किसी परिवार के सदस्य का सोना, चांदी, गहना, इसकी सर्वे करने वाले कौन है? और इसका सर्वे करके आप क्या करेंगे? इसके बाद आप अपने ही घोषणा पत्र में अगली लाइन लिखते हैं, हिस्सेदारी न्याय में 21 नंबर आप कहते हैं कांग्रेस जो है नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन आय में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। तो ये जो चोरी छुपे आप अलग अलग बिंदुएं ये घोषणा पत्र में लिख के, और जो आप ये कह रहे हैं कि हम जो है हर घर का जो है सोना, चांदी, संपत्ति जांच करेंगे, और ये सब ये कर चुके हैं। इमरजेंसी में क्या हालत हुआ है सबने देखा है, कांग्रेसियों के कुकर्मों को। और जो लोग आकाश पाताल और थल में किसी को न छोड़ा हो भ्रष्टाचार में, वो तो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो ये तो सबको पता है कांग्रेसी क्या कर सकते हैं। तो वो जो है घरों की संपत्ति निकाल के उसमें माँ बहनों के मंगलसूत्र भी होंगे, जेवर भी होंगे, और वो आप निकाल के किसको बांटना चाहोगे? ठीक है, अमित जमई जी आपके पास आते हुए, ये आतंकी की तरह आपकी बात समझ में आ गई। अमित जमई जी, हम सब जानते हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो इसी तरह की बातें सुनना चाहता है जो पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, वो लोग सुनाते हैं और बीजेपी को वोट मिलते हैं। हालिया यूपी चुनाव के दौरान भी शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे पर हमने वोट पड़ते देखा, रिजल्ट बीजेपी के फेवर में रहा है, इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो है उसमें स्पेसिफिक अगर माइनॉरिटीज का जिक्र किया जाएगा तो बीजेपी के लिए बैठे बैठाए ये मुद्दा है, उसको लेकर ये भुना रही है, तो फिर क्यों दिक्कत लग रही है आप लोगों को अगर प्रधानमंत्री इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो? देखिए चित्रा जी, सबसे अहम बात है कि जो कल इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया हुआ है उसका देश और दुनिया में भारत के वो तमाम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत ही बुरे तरीके से उसका कंडेमनेशन हो रहा है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की जो अपनी फैशिस्ट मेंटेलिटी है, प्रधानमंत्री की जो इस्लामोफोबिक मेंटेलिटी है, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो कतर में, दुबई में, सऊदीया में जो आप प्रचार अपना कर रहे थे ना, आपका प्रचार दुनिया के सभी अरब मुल्कों ने देख लिया है कि आप एक पॉलिटिकली बैंकक्रप्ट इंसान हो। चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल जी ने जब बैठे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश का युवा जो सेना में जाना चाहता है, इन्होंने जो ठेके की नौकरी सेना में करी, जिस दिन सरकार बनेगी अगले 3 महीने में वो अग्निवीर का नौकरी पूरे देश में जो फर्जी नौकरी है वो हम खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। हम ये कहते हैं कि 80 करोड़ देश का हिंदू नागरिक जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक है, के शर्मा जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो कटोरा लेकर राशनों की लाइन में खड़ा। जब मैं हमेशा बोलता हूं, इसका जवाब के शर्मा नहीं देते हैं कि हमारा 80 करोड़ हिंदू वो इकोनॉमिक तौर पे वीकर हो गया है। आप सोचिए कि बिहार में जब आदरणीय नीतीश जी ने और तेजस्वी जी ने जब कास्ट सर्वे करवाया, वहां पे ये पता चला कि जो ब्राह्मण का स्थिति है वो मुस्लिम मेहतर से बदतर है। तो अगर मुस्लिम मेहतर से बदतर ब्राह्मण की हालत बिहार में है तो भारत की ये दायित्व है कि उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जाए। आप यूपी1 यूपी2 की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर कमेटी की बात करो, प्रोफेसर रौनक मिश्रा कमीशन की बात करो, उसमें यह कहा गया कि भारत के जो मुसलमानों की स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक स्थिति है, भारत में दलितों से भी बदतर है। वो कौम जिसने इस देश को अपना मुल्क चुना। तो सवाल यह है कि उसके लिए स्ट्रक्चर कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन किए शिक्षा में, नौकरियों में, अगर वो भारत के नागरिक हैं, अगर वो अशफाकुल्ला खां के मानने वाले हैं, अगर वो मोहानी के मानने वाले हैं, हम कह रहे हैं कि इस रिकमेंडेशन में दिक्कत क्या है। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है कि वो भारत के लोगों को दोबारा विश्वास में ले सके। आज एक हिंदू जानता है कि ये हिंदुओं के नहीं थे, ये देश के कॉर्पोरेट्स के थे। ये देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी गुलामी में 20-20 घंटे इस इंसान का समय लग गया।